हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एससीसी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोग के बीच कुछ इंग्लिश का इंटरेस्टेड पार्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसके द्वारा यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वह है क्या मेरे प्यारे, वह इंटरेस्टेड चीज है क्या आपके बीच? आपके देखिए वर्ड पर लिखा गया है मेरे प्यारे, क्या? बाय द वे, इट्स ऑल फाइन, या ओके, या राइट। मीन्स आज इन सभी चीजों के ऊपर, इनके ही ऊपर आज हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे, इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस का फ्रेम करेंगे जो आपको कभी नहीं सुने होंगे। ऐसा कुछ सेंटेंसेस जो आप कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी डाउट्स भी नहीं रह जाएगा मेरे प्यारे। आइए हम लोग चलते हैं कि देखिए कि बाय द वे मीन्स क्या होता है? वैसे। बाय द वे मीन्स क्या होता है? वैसे होता है। वैसे जैसे मैंने बोला वैसे लगाने बाय द वे के बाद यू कैन ऐड अप एनी टाइप सेंटेंसेस। आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। बट व्हाई ऑल माय डियर्स? बट व्हाई? लेकिन क्यों सर? नाउ ऑल माय डियर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू you will have to increase your English, you will have to develop English language. ओके, दैट्स वाई ऑल माय डियर्स, इसीलिए आप लोगों को करना पड़ेगा। नाउ विल हैव टू प्रैक्टिस। व्हाई इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर अस ऑल माय डियर्स? बिकॉज वी विल हैव टू इंक्रीज आवर इंग्लिश लैंग्वेज। दैट्स वाई विल हैव टू डू प्रैक्टिस। Because all my dears, I have already told you, sir, out of practice you can't speak English. You can never speak, you can never learn. If you want to learn, now you'll have to do practice, because practice is everything for us. Okay? चलिए चलते हैं लेकर के आप लोगों के साथ किस टाइप का सेंटेंसेस इसमें बनेगा, किस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं भाई। आइए हम आप लोगों को चलते हैं। सबसे फर्स्ट जब इसका यूजेस करेंगे कि सबसे फर्स्ट आपको यूज कर देना बाय द वे। आफ्टर दैट नाउ विल हैव टू ऐड योर एनी टाइप सेंटेंसेस। ओके, यस, चलिए देखते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंसेस आप लोगों के बीच बोला, एक इंग्लिश का सेंटेंसेस बोला गया, वैसे तो बता यार मैं कहाँ जा रहा हूँ या हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि एक हमने बोला कि वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा ही सेंटेंसेस, वैसे जैसे कोई आकर के और बात में घुमा कर है, बस वो लेकर के जाने के लिए, मतलब ऐसा कर रहा वो हमको मनाने की कर रहा, हम उसके बाद को जैसे ऐसा लग रहा नहीं कर देंगे, मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे, तो वह बहका रहा भाई ऐसा काम है, इस तरीके का काम है, उस तरीके का काम है, भाई चलना होगा। तब वहां पर अरे यार पहले ये तो बताओ, वैसे तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ का प्लान है, ठीक ना। ऐसे ही सेंटेंसेस आप लोग के बीच आ रहा। तो देखिए इसका क्या होगा, सेंटेंसेस। क्या हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं? क्या हम लोग कंफ्यूज हैं? क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा? नहीं भाई, अरे यार जब इसकी इंग्लिश पता चल गई, वैसे ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा दिया, हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सर अबाउट दिस टाइप सेंटेंसेस। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, तो डर किस बात की है। तो आइए हम लोग करते हैं। वैसे क्या हो जाएगा? बाय द वे। क्या हो जाएगा? बाय द वे। वैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ मेरे प्यारे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है भाई वैसे तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वैसे तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे प्यारे। सेंटेंस दिख रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, आपको पता है इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विल हैव टू यूज ऑफ इज आर एम, बिकॉज इज आर एम इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो इसमें हमारा इज आर एम लगेगा। तो हम जा कहाँ रहे हैं मेरे प्यारे, कहाँ वर्ड बीच में आया तो पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा वेयर आर वी गोइंग। क्या हो जाएगा? वेयर आर वी गोइंग। हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वैसे तो हम लोग जा कहाँ, वेयर वी आर गोइंग, वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं, ठीक ना। तो हाँ भाई ऐसा ही सेंटेंसेस अब हम लोगों को क्या करना है। जैसे आइए सेकंड सेंटेंसेस के आपके बीच पढ़ा दिया जाए। जैसे वैसे तो आज हम लोगों को, वैसे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वैसे तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वैसे तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वैसे आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताए, कंफ्यूजन नहीं सर, यहाँ हो जाएगा बाय द वे। वैसे तो यानी बाय द वे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, या तो टुडे पहले लगा दो या लास्ट में क्या करने वाले हैं, तो हो जाएगा व्हाट इज
what is we about to do, what इज वी अबाउट टू डू, यानी अबाउट टू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स क्या आया, करने वाला, वाली, वाले हैं आदि शब्द आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अबाउट टू का यूज करते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, हो जाएगा व्हाट इज वी अबाउट टू डू टूडे, क्या हो जाएगा, टूडे, या तो हम टूडे व्हाट इज वी अबाउट टूडे, यानी सॉरी व्हाट इज वी नहीं रहेगा, व्हाट आर वी रहेगा, क्या रहेगा, व्हाट आर वी, क्यों, क्योंकि वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, यूजेस करते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, आइए नंबर थर्ड एक टाइप का सेंटेंसेस और देख ले रहे, एक सेंटेंसेस और देख ले, जैसे हमने लिख दिया कि बाय द वे, डायरेक्टली इंग्लिश का देखिए, बाय द वे, वैसे कि हम लोग क्या, व्हाट वर यू डूइंग देयर, व्हाट वर यू डूइंग देयर, हमने कहा बाय द वे व्हाट वर यू डूइंग देयर, वैसे तुम वहां क्या कर रहे हो, वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे, वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे भाई। हाँ, ऐसा ही सेंटेंस देखिए, बहुत ही अजीब सेंटेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, यानी आपको बस आपको क्या करना, केवल प्रैक्टिस करना है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, वैसे तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वैसे तुम कहाँ गा रहे हो, वैसे तुम क्या सीख रहे हो, वैसे तुम कैसे इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है ना, ऐसे टाइप सेंटेंसेस हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन करने के बाद आपको कॉपी किताब बंद करके भाई रखना नहीं है, नाउ विल हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नाउ विल हैव टू डू प्रैक्टिस ऑल माय डियर, सही है, आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए एक सेंटेंसेस इसमें लास्ट देख लिया जाए, इसमें का लास्ट सेंटेंसेस एक देख लिया जाए मेरे प्यारे, कि यानी इसमें हम क्या, बाय द वे के बाद, इसके बाद यू कैन ऐड अप एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आप कोई भी सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे, चलिए एक सेंटेंसेस हमने और बोला कि क्या बोला मेरे प्यारे, कि वैसे जैसे हमने लिख दिया मेरे प्यारे, बाय द वे, क्या लिखा गया, बाय द वे वैसे हाउ इज मदर, माताजी कैसी है, वैसे माताजी कैसी है, हाउ इज मदर, वैसे माताजी कैसी हैं। हाँ भाई, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, एकदम इजी है, बट नाउ हैव टू डू प्रैक्टिस ऑल माय डियर, अगर प्रैक्टिस आप करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज, नाउ विल हैव टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आप बोलने लगोगे, यानी जरूर बोलोगे। ठीक है ना, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको बताया गया सर, आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी बिना प्रैक्टिस के वी कैन नेवर लर्न ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को हम सीख नहीं सकते बिना प्रैक्टिस का, बस यही कारण है। ठीक ना, आइए अब हम लोग चलते हैं इस सेंटेंस में, इस पे चलते हैं, किस पे मेरे प्यारे, इट्स ऑल फाइन ओके राइट, इस पे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस, कम से कम 10 सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, और फॉर्मेशन करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, इस पे आइए चलते हैं, इट्स ऑल फाइन इट्स ऑल फाइन के बाद आप बट यूज कर देंगे, उसके बाद एनी टाइप सेंटेंसेस इसमें भी क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। जैसे मैंने बोला, वो सब तो ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे मैंने बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुम कहाँ जा रहे हो, हमने बोला वो सब तो ठीक है, पर तुम कहाँ जा रहे हो, यानी वो इधर उधर बात करके पछताने का प्रयास कर रहा है, तो हमने उसे पूछा, कह रहे यार वो सब जो बातें तुम मुझे को बता रहे सब ठीक है भाई, लेकिन तुम ये पहले बताओ जा कहाँ रहे हो। तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, बोल देंगे मेरे प्यारे, इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, पर तुम जा कहाँ रहे हो, यानी इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग, वो सब तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो भाई। ठीक है ना, ऐसे हम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने दूसरा सेंटेंस बोला, वो सब तो ठीक है, तुम मेरे शादी में कब आ रहे हो, यानी वो भड़काने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, वो सब तो ठीक है, पर तुम मेरी शादी में कब आ रहे हो, शादी में कब
आ रहे हो, तुम मेरे शादी में कब आ रहे हो, वो सब तो ठीक है, तुम मेरे शादी में कब आ रहे हो भाई। तो इसका क्या होगा मेरे प्यारे, तो हो जाएगा इट्स ऑल फाइन। क्या हो जाएगा, इट्स ऑल फाइन बट, इट्स ऑल फाइन बट कब आ रहे हो, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। देखो इट्स ऑल फाइन बट व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो, कहा मेरे प्यारे, जल्दी बता दो। इन माई मैरिज, इन माई मैरिज, मेरे शादी में तुम कब आ रहे हो। नाउ विल हैव टू फ्रेम एज लाइक सेंटेंसेस। आप ऐसे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश को क्या करेंगे बेटा, इंप्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग एक सेंटेंसेस को इसमें क्या कर लेते हैं बेटा, एक सेंटेंसेस को और देख लेते हैं कैसे मेरे प्यारे। जैसे मैंने तीसरा सेंटेंसेस बोला तो वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, ठीक है, पर तुम कैसे अंग्रेजी सीखे, तुम कैसे अंग्रेजी सीखे। वो सब तो ठीक है, तुम कैसे अंग्रेजी सीखे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इट्स ऑल फाइन, वो सब तो ठीक है, बट क्या हो जाएगा, इट्स ऑल फाइन बट वो सब तो ठीक है, तुम कैसे अंग्रेजी सीखे। कि हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, कि हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। यानी वो सब तो ठीक है भाई, हाउ, इट्स ऑल फाइन बट हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, वो सब तो ठीक है लेकिन यह बताओ तुम अंग्रेजी कैसे सीखे। ठीक है ना मेरे प्यारे, तो यह क्लास इतना ही काफी आप लोग के लिए है। ठीक है, फिर से अगले कंसेप्ट में, अगले एडवांस इंग्लिश के क्लासेस में बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस कराने वाले सेट लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, तो बट नाउ ऑल माय डियर्स यू हैव टू राइट योर कॉपीज एंड नाउ हैव टू प्रैक्टिस ऑल डे। आपको पूरे दिन प्रैक्टिस करना। देखिए इंग्लिश में आएगी भाई, बिकॉज ऑल माय डियर्स आपको बताया गया इंग्लिश जो है ना ये एक लैंग्वेज है। आपको पता है लैंग्वेज जो होगी वो हमें पढ़ने से नहीं आती है, लैंग्वेज हमें लिखने से नहीं आती भाई। किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी पूरे दिन आपको उस पे बोलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप उस लैंग्वेज को क्या करेंगे, बोलेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंटली उस लैंग्वेज को आप सीख जाएंगे कम समय में, और अच्छे से उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप किसी से भी बात कर सकते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है, इसलिए आपको कहा जाता है मेरे प्यारे, क्या कहा जाता है, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, बार बार आपको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या जाता है, इंक्रीज करने के लिए क्या कहा जाता है, आपके इंग्लिश क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा हम बहुत कठिन से कठिन काम को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है ना, यानी आपको इंग्लिश, देखो इंग्लिश आपको आएगी कैसे, मैंने बोला था ना, इंग्लिश आपको सीखने के लिए आपको इस फील्ड में पागल बनना पड़ेगा। आप पागल बनेंगे यानी ऐसा बनना पड़ेगा कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं भाई, आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसा बनना पड़ेगा कि जब तक उसको देखो ना तब तक आपको चैन ना है। अगर ऐसा बनेंगे आप तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कभी नहीं। अगर आप इंटरेस्ट, आप केवल उस पर देख रहे भाई, अरे यार ये करना है हमें, तो आपको नहीं। लेकिन अगर आप ये ठान लो नहीं मुझे करना है, डेफिनेटली कोई भी नहीं रोक सकता आपको वह करने से मेरे प्यारे। जैसे कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठान लो मैं बोल के रहूंगा, देखिए कभी आप पीछे उसमें नहीं, कम समय में आप अपने इंग्लिश को इंक्रीज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स अ कंपल्सरी फॉर यू ऑल माय डियर्स। इसलिए आपको कहा जा रहा आप अंग्रेजी सीखो और बहुत कम समय में इंग्लिश क्या करो, इंप्रूव अपने आप को कराओ और आसानी से किसी से क्या कर लो, बात करना सीख जाओ इन इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे प्यारे। तो इतना काफी है आज के लिए, फिर से नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलूंगा मेरे प्यारे। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है कृपया सब्सक्राइब, शेयर और एकदम करना ना भूले, ठीक है ना। तो प्लीज राइट्स और कॉपी और प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूलेंगे। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद ऑल माय डियर।